हे हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल बी अवेयर बाय सबी खान। आज कुछ मैं नागपुर शहर से मालूमात देने वाला हूं मैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नागपुर जो है महाराष्ट्र स्टेट की सेकेंड राजधानी है और यहाँ पर भी डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। तो इसी के चलते हुए मैं एक मालूमात आपको दूं कि नागपुर में एक बहुत ही बड़ा मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है जो कि महाराष्ट्र लेवल पे होगा। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नागपुर के मानकापुर एरिना में होगा जो कि 3 साल के अंदर ही अंदर कंप्लीट होने वाला है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को टाइटल दिया जाएगा नागपुर स्पोर्ट्स हब और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 686.79 यानी कि ₹686.79 करोड़ दिया है, डेवलप सैंक्शन किया है डेवलप करने के लिए इस स्पोर्ट्स हब को, जिसमें कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी और ये सेकंड बेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में। पहला जो कि आपको पता ही होगा पुणे के बालेवाड़ी में है। महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने इस प्रोजेक्ट को एक खिताब दिया है, एक स्टेटस दिया है कि इस प्रोजेक्ट को स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। और अहमदाबाद के कॉम्प्लेक्स से मुतासिर होके इंप्रेस्ड होके डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ने मिस्टर उदित सेठ जो है जिन्होंने अहमदाबाद कॉम्प्लेक्स में डिजाइन किया था, उन्हीं को इनवाइट किया है इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, इस हब को डिजाइन करने के लिए। और यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन भी किया है। और उनके साथ में भूमि पूजन में एशियन गेम्स के ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट और नागपुर के स्टार आर्टिस्ट ओजस प्रवीण देवताले भी मौजूद थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये चाहूंगा कि आप अपने स्क्रीन पे एक नजर डालें तो आपको एक प्लान, पूरा जो स्पोर्ट्स हब का जो प्लान है वो किस तरीके से डिजाइन किया है ये देखने के बाद समझ में आएगा। और वाकई में आप देखने के बाद समझेंगे और आपको लगेगा कि एक बहुत ही एक यूनिक तरीके का एक स्पोर्ट्स हब डिजाइन किया जा रहा है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, ये स्पोर्ट्स हब जो है 60 एकड़ में होगा बनिस्बत पुणे के बालेवाड़ी के, जो कि पुणे के बालेवाड़ी का जो स्पोर्ट्स है कॉम्प्लेक्स है, जो स्पोर्ट्स हब है वो 150 एकड़ में था। और इस कॉम्प्लेक्स में जो फीचर्स है, जो रीडेवलपमेंट, इसमें स्टेडियम हो गए, उसमें 10 बैडमिंटन कोर्ट हो गए, एक मल्टी स्पोर्ट अरीना जिसमें ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, डाइविंग पूल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉक्सिंग रिंग्स हो गए, जूडो रूम, फिटनेस सेंटर जिसमें फिजियो मसाज रूम, जकूसी, हाइड्रोपूल एंड मेडिको एनालिसिस फैसिलिटी होगी। एग्जिस्टिंग इंडोर स्टेडियम के बाजू में एक स्पोर्ट्स कन्वेंशन सेंटर हाउसिंग इंडोर बास्केटबॉल, हैंडबॉल और सेपेक टकराव कोर्ट भी बनने वाला है। और इसके साथ में एक स्पोर्ट्स म्यूजियम, इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑडियो विजुअल रूम भी होगा। इस प्रोजेक्ट में स्पोर्ट्स स्कूल्स और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी प्लान है, जिसमें के मैनेजमेंट कोर्सेज होंगे जैसे कि साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, कोचिंग, मार्केटिंग, एनालिटिक्स साइंस, जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से टाई अप होंगे। नागपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो पहले ही से 54 रूम का क्रीडा प्रबोधिनी है और 24 रूम का यूथ हॉस्टल है, उसी के साथ में एक अभी 470 बेड्स का स्पोर्ट्स हॉस्टल होगा प्लेयर्स के लिए, कोचेस के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। तो ये एक अपने आप में बहुत ही यूनिक स्पोर्ट्स हब बनने जा रहा है। इसके साथ ही जो एग्जिस्टिंग सिंथेटिक ट्रैक है उसके बाजू में ही एक जिम्नाजियम बनेगा, उसके साथ ही एक मीटिंग हॉल और एडमिन बिल्डिंग होगी। और एकदम आखिर के सिरे पे कॉम्प्लेक्स के एक फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल और एस्ट्रोटर्फ हॉकी पवेलियन भी बनने वाला है। फैसिलिटीज में 4 टेनिस कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट, आर्चरी रेंज होगा, फेंसिंग फील्ड होगा, सॉफ्ट बॉल ग्राउंड होगा और शूटिंग रेंज होगा, स्क्वैश कोर्ट्स होंगे और एक कैफेटेरिया होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो नागपुर में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब बनने वाला है, जो कि एक देश की, भारत देश की एक नाक होगी, जिससे कि आसपास के रीजन के
विदर्भ के आसपास के रीजन के खिलाड़ियों को, इवन महाराष्ट्र के टोटल खिलाड़ियों को, और मैं यूं कहूं कि पूरे इंडिया के खिलाड़ियों को एक अच्छा बेस मिलने वाला है, एक अच्छा यहां से स्पोर्ट्समैन निकलने वाले हैं जो कि आगे जाकर यहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद में, यहां पर गेम्स खेलने के बाद में एक इंडिया लेवल पे खेल सकते हैं और इंडिया का गौरव बढ़ा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर कहूंगा कि मैं एक नई नई मालूमात के साथ आता हूं, और जैसे कि मैं अब बोलना शुरू किया हूं, मैं फिर और एक बार रिपीट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक दूसरी नई मालूमात के साथ एक अगले दिन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।